बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, कपाह की फसल दे विच मैं मौजूद हाँ ते अज टैंपरेचर जिहड़ा ना वो 49 डिग्री है। तो जदों इदां दी सिचुएशन होवे ना उदों तो फिर हर चरिंद परिंद फसल चाहे वह चारे दी आ पट्ठे दी आ तिलां दी है तो उसका जिहड़ा हशर हुंदा ना वो अपने सारिਆਂ ਦੇ सामने है। तो जदों इदां दी सूरत हाल पैदा हो जाए तो सब तो पहले तो दुआ बारिश दी आ कि अल्लाह ताला बराने रहमत करे तो ये नाल हर जी रूह नूं ताजगी पहुँचती है। तो अज वाली मेरी वीडियो का मकसद होएगा कि एक तो असी इनू काश्त करन लगे हाँ पेंडीमैथालीन ते सीटाक्लोर इसका स्प्रे मार दिता 25-30 दिन का कंट्रोल जिहड़ा ना वो हो जाता। तो जदों इस तरह इट सिट तांदला ते बाकी सारी जमे आउंदे आ जिस तरह है हुण तुसीं देख रहे हैं तो फिर इसका तदारक जिहड़ा सानूं की करना चाहिए। तो फिर थोड़ी जी है कि तुसीं हल्की जी आपाशी कर दिओ ते आपाशी करन तो बाद ना तुसीं ग्लैफोसिट का जिहड़ा स्प्रे है ना उसनूं तुसीं यकीनी बनाओ। अज वाला मेरा मेन फोकस ये होएगा कि जो टैंपरेचर हाई होवे तो ग्लैफोसिट फ्री जिहड़ियां हैगियां वराइटियां तो ज़ाहिर आ फिर वो तुसीं जितना भी तुहाडा है इट तांदला मूर्ख जो भी है चौड़ा पत्ता सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आया कपाह के उत्ते भी इसका कोई स्ट्रैस हो सकता वा। ये जिहड़ा ना अहम नुकता मेरी वीडियो का वो ये है कि क्या आया कपाह नूं नुकसान दे सकती है। तुसीं भी कमेंट सैक्शन दस्सिया जो मैं भी अपनी इलम के मुताबक तुहानूं गाइडलाइन दिना वा। मेरे देखने के मुताबक कि स्प्रे मैन जिहड़ा ना वो एक तो आम जनरल फुहारे तो ग्रेज करे तो टक वाला फुहारा जिहड़ा ना वो इस्तेमाल करे तो बिल्कुल अपने बाजू नूं नीचे लै जे। इहदी जिहड़ी उतली कौंपल आ ना उन्नूं असीं बचाउणा वा। अगर असीं कौंपल नूं नहीं बचाउंदे पौधे नूं असीं नहीं बचाउंदे तो पूरे 30 दिन वास्ते साडी कपाह जिहड़ी है ना वो रुक सकदी आ। उसकी ग्रोथ मुतासर हो सकती आ, डोडी मुतासर हो सकती आ। हुण मैं जिस कपाह दे विच मौजूद हाँ ना ये राउंड अबाउट कोई 20-25 दिन की इसकी उम्र हैगी है। एंड अप्रैल ये काश्त हुई सी एंड वाली तरीक ते अज मई का भी एंड आ। वीडियो का मेरा फोकस अज टैक्नीकल नुकता समझाउण दा इहो ही मतलब आ कि जिस तरह नौजवान स्प्रे मैन स्प्रे करदा वा बिल्कुल उन्हें नीचे रखा होया नाली नूं। डीपली मैं तुहानूं विखा भी दिना बिल्कुल नीचे नाली रखी हुई है। किड्डा समझदारी नाल काम करदा पिया वा कि टैंपरेचर हाई आ इस दियां कौंपलां जिहड़ियां ना वो मुतासर ना होण और कोठियां नूं भी कवर कर रहा वा विचली लाइन नूं भी कवर कर रहा वा। मतलब कोठे की अंदरली साइड जिन्हों असीं नाली कहने उसनूं भी कवर कर रहा वा और उपर कोठे नूं भी कवर कर रहा और 1 बाय 1 खेल ते ओह ग्लैफोसिट स्प्रे कर रहा। देखो जी पानी जिथे 100 लीटर लगना उत्थे 120 लीटर ला देगा। लेकिन यह कि नुकसान का जिहड़ा अंदेशा है ना वो ख़त्म हो जाता वा। तो मेरे जितने भी फार्मर भाई आ जिन्हों ने ग्लैफोसिट फ्री वराइटियां काश्त कीतियां वा और जड़ी बूटियां की भरमार आ वो जल्दी नाल ना ग्लैफोसिट जिहड़ा ना इसका स्प्रे यकीनी बनाउण और इहो ही तरीका अपनाउण। आम देसी मशीन दे नाल ना स्प्रे मैं करा रहा वां और बिल्कुल अपने बाजू नूं नीचा रख के ते जिहड़ा ना घास फूस उस ते फोकस रखन। जिहड़ी कपाह की उतली कौंपल आ ना उसनूं पूरी तरह बचा तो नहीं सकते असीं लेकिन कोशिश है कोशिश करके उन्होंने बचा रहा वा। तो मोस्टली मैं डीपली देखा भी आ कि माशाअल्लाह जिस तरह मेहनत कर रहा वा तो जितने भी कपाह के पौधे आ वो इहदी दवाई तो बिल्कुल महफूज आ और जड़ी बूटी के उत्ते फोकस जिहड़ा वो मुकम्मल है। हुण मजीद तुसीं फुहारा चलदा देख भी लो। लो जी इत्थे एंड ते मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करदा जी। दुआवां सानूं याद रखिया जो, आप दा ख्याल रखिया जो जी।
ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।